नमस्कार। कोरोना योग एपिसोड 38 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा का नाम कैसे पड़ा इसका, आइए इसको पहले जानें। योग का अर्थ है जोड़ना या जुड़ना, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना। योग मुद्रा में साधक अपनी बाह्य प्रकृति को आंतरिक प्रकृति के साथ जोड़ता है, अर्थात उसकी चेतना परम चेतना के साथ जुड़ने लगती है। अतः इसका नाम योग मुद्रा पड़ा। योग मुद्रा में सर्वप्रथम हम पद्म आसन में बैठते हैं। पद्म आसन में बैठकर बाएं हाथ के अंगूठे को अंदर लेते हुए मुट्ठी बंद करते हैं और पीछे ले जाकर के इसे हम कलाई को पकड़ लेते हैं। पहले इसकी विधि समझ लेंगे, फिर इसको करके दिखाएंगे। इस अवस्था में आने के बाद सजगता को हम मूलाधार चक्र पर ठहरा देते हैं। पश्चात धीरे धीरे श्वास को भरते हैं। जैसे जैसे श्वास भरते हैं सजगता भी श्वसन मार्ग से होती हुई ऊपर की ओर जाती है। पूरा श्वास भरने पर सजगता को आज्ञा चक्र पर ठहराया जाता है और आंतरिक कुंभक में इसी अवस्था में रुकते हैं। पश्चात श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे धड़ को लंबवत रखते हुए हम आगे की ओर झुकते हैं। अंत में मस्तक धरती पर लगता है। इस समय ध्यान रखना है कि जिस गति से धड़ नीचे जाती है उसी गति से श्वास को बाहर निकालना है और उसी गति से सजगता श्वसन मार्ग से नीचे की ओर जाते हुए मूलाधार चक्र तक पहुंचती है। बाह्य कुंभक में सजगता को मूलाधार चक्र पर ठहराकर मस्तक को धरती से स्पर्श करवाकर यथासंभव रुकते हैं। पश्चात श्वास भरते हुए धड़ को लंबवत अवस्था में रखते हुए स्थिति में रखते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। यहाँ फिर ध्यान रखना है जिस गति से आप वापस आए, जिस गति से आपकी धड़ ऊपर उठे, उसी गति से सजगता भी आपकी मूलाधार चक्र से श्वसन मार्ग से होती हुई ऊपर की ओर आती है। अंत में बैठने की स्थिति में जब हम पहुंचते हैं तो सजगता आज्ञा चक्र पर पहुंच जाती है। सजगता को आज्ञा चक्र पर ठहराकर आंतरिक कुंभक में रोका जाता है। पश्चात फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए सजगता को मूलाधार चक्र तक लेकर के जाएं और बाह्य कुंभक में मूलाधार चक्र पर अपनी सजगता को ठहराकर कुछ देर रुकें। यह एक चक्र हुआ, उसके बाद श्वास सामान्य। ऐसे 5 चक्रों का अभ्यास शुरू में करना चाहिए। एक बार आप देखेंगे इसका अभ्यास। योग मुद्रा का अभ्यास बहुत लाभकारी है, लेकिन यदि किसी को कमर के निचले हिस्से में दर्द है या किसी को सियाटिका की पेन है, उनको यह अभ्यास नहीं करना। हृदय रोगी, अस्थमा रोगी या उच्च रक्तचाप के रोगी को यह अभ्यास अगर वो करना चाहते हैं तो कुंभक ना लगाएं, इसका ध्यान रखना है। इसका अभ्यास करने से हमारी ये वाला भाग, एड़िया और तलवे वाला भाग, हमारी छोटी और बड़ी आंतों को पूरी तरह से दबाता है। उसकी मालिश होती है जिससे कि छोटी और बड़ी आंतों के सिकुड़ने और फैलने की क्रिया अच्छी होती है। कब्ज टूटता है, बवासीर ठीक होती है, गैस की प्रॉब्लम ठीक होती है, पाचन बढ़िया बनता है, जठर अग्नि तीव्र बनती है और एड्रेनल ग्लैंड्स विशेषतः प्रभाव में आने से हमारे भाव बदलते हैं, जिससे कि तनाव और क्रोध ठीक होता है इस योग मुद्रा के अभ्यास से। जब हम सजगता को घुमाते हैं मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र के मध्य और उसको ठहराते हैं कुंभक में, इन दोनों चक्रों पर, तो हमारे मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र जागृत होते हैं, जिससे कि साधक के लिए ध्यान में जाना सहज हो जाता है। अतः इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन करना चाहिए। धन्यवाद।